हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। एसएससी ने अपना जो टाइम रखा था उसी टाइम के हिसाब से अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आज आ चुका है। ओके, और ये नोटिफिकेशन कौन से साल के लिए है? तो ये 2021 के लिए है। ओके, तो 2021 की जो एग्जाम एसएससी सीजीएल की वो एग्जाम होने वाली है अप्रैल 2022 में। ओके, तो किसके लिए एग्जाम होती है? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ये एसएससी एग्जाम है किसके लिए? तो उन बच्चों को बता दो, बेसिकली सेंट्रल में ग्रेड बी और ग्रेड सी के जो पोस्ट होते हैं इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लेवल के, वो एसएससी सीजीएल से भरे जाते हैं। बेसिक कौन सा एग्जाम है? तो आपने देख ही लिया होगा कि सीबीआई, ठीक है, ईडी बहुत चर्चा में रहता है। आपने पॉलिटिशियंस के पीछे सुना होगा, बहुत बार न्यूज में आता रहता है ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। उसके जो ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है वो एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है। सिमिलरली इनकम टैक्स ऑफिसर, ओके, सेंट्रल में एक्साइज ऑफिसर, और ऐसे बहुत सारे पोस्ट है जो सीबीआई से अपना एसएससी सीजीएल से फिल की जाती है। ओके, तो वही पोस्ट को हम लोग अभी देखने वाले हैं और ये नोटिफिकेशन आज आ गए, मतलब आज से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके, और नेक्स्ट चीज जो हमें देखने की कि इसमें पॉइंट्स कौन से, सिलेबस में क्या क्या कवर होता है एसएससी के। तो स्टेट सर्विस के जो बच्चे होते हैं या सेंट्रल यूपीएससी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, एसएससी को पूरी तरीके से साइडलाइन कर देते हैं। बट मैं आपको बात बता दूं, एसएससी की पढ़ाई स्टेट के जो आपके एग्जाम्स है उसके साथ की जा सकती है। राइट, तो कौन सा सिलेबस होता है एक बार देख लो क्विकली। सिलेबस में होता है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके एंड जीएस। ओके, और ये कितने मार्क्स के लिए आते हैं, क्या आती है, मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। और ये एग्जाम किसके लिए है? जो भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है, कोई भी होने दो, वो फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। ओके, चलो तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, और किन के लिए मैं बताऊंगा। ओके, तो ध्यान दो, कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल एसएससी एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है, कंडक्ट करने के लिए। तो ये एग्जाम्पल, इसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ये जो है, दिस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एसएससी एग्जाम्स। ओके, नेक्स्ट चीज, ये कहां लोकेटेड है? तो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और इसके अलावा इनके हम देख सकते हैं 7 रीजनल ऑफिसेस है। ओके, जिसमें से मुंबई में भी है, आप इलाहाबाद में देख सकते हो, गुवाहाटी, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता। ओके, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया एसएससी को लेके। चलो अभी हम देखेंगे नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो नोटिफिकेशन जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। कब से? 23 दिसंबर 2021 से लेके एक महीना है आपके पास, 23 जनवरी 2022। तो इसका महीना, एक महीना रुकना आपको नहीं। एसएससी की एक बात बता दो आपको, साइट लास्ट के पकड़ लो, एक 3-4 दिन पहले हैंग होती है, प्रॉब्लम होता है फॉर्म फिलिंग में। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर देना, और जल्दी में फॉर्म कैसे फिल करने का उसका भी वीडियो डालने वाला हूं। ओके, चलो नेक्स्ट चीज देखेंगे। लास्ट डेट तो आपने देख ली क्या है, राइट, लास्ट डेट हमने देख लिया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? एग्जाम का डेट। ये बाकी तो चलान का डेट है। ज्यादातर बच्चे आजकल बिकॉज जो भी हमारा भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो चलान और इन सब की चीजों में नहीं जाते, बट अगर आपको चाहिए होगा तो आप पढ़ सकते हो ऐसे। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है ना यहाँ पे, वो है आपकी टीयर 1 मतलब प्रिलिमिनरी एग्जाम, टीयर 2 मतलब मेंस का एग्जाम, और टीयर 3 मतलब आप, मैं अभी आगे बताऊंगा, वो रिटर्न एग्जाम होगा। ओके, तो टीयर 1 कब है? अप्रैल 2022 को कंडक्ट किया जाएगा, और टीयर 2 के बारे में वो बाद में नोटिफाई करने वाले। ओके, तो चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि कौन से पोस्ट है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। बेसिक मैंने कुछ पोस्ट यहां पे रखे आपके लिए जो आप एसएससी एग्जाम देके, सीजीएल देके आप टारगेट कर सकते हो। तो कौन से पोस्ट है वो, जरा ध्यान दे दो यहां पे। एक है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, किसके लिए? ईडी के लिए, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो सब इंस्पेक्टर, देख लो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, सीबीआई के लिए सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। ओके, नेक्स्ट इंस्पेक्टर, उसमें देखो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। ओके, ये एनसीबी और सीबीएन तो अलग है। एनसीबी मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स है, राइट। तो जो नार्कोटिक्स रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पे, उसके बारे में लाइसेंसिंग का जो काम होता है वो यहाँ पे देखा जाता है। ओके, और ये इंस्पेक्टरेट, इसका इंस्पेक्टर का पोजीशन आपको यहाँ पे मिलता है। विद दैट नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए, इसमें भी सब इंस्पेक्टर। ओके, उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, तो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसमें भी आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर करके जा सकते हो। और लास्ट मैंने एक डाला है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन असिस्टेंट।
ओके तो इतने सारे एग्जाम्स है, इसके भी अलावा और है, ठीक है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको डिटेल कितने पोस्ट है सब दिए गए हैं। ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट पोस्ट बताया है, और इसी के साथ इनकम टैक्स ऑफिसर का भी पोस्ट है जो बहुत लुक्रेटिव माना जाता है। ओके चलो आगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। तो ये टियर 1 कैसे दिया जाता है, बहुत बच्चों को क्वेश्चन है सर, एग्जाम तो दे रहे, प्रीलिम्स का क्या क्या क्वेश्चन आने वाले, कितने मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, क्लियर हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे। तो क्या है, प्रीलिम जो होता है ना ऑनलाइन मोड से होता है, टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क का। ओके तो टोटल कितना हो गया आपका जो प्रीलिम है, जिसको हम लोग टियर 1 बोलेंगे, वो होता है 200 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए, 200 मार्क्स के लिए, वेरी गुड। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स। अगर आपने गलत मार्क कर दिया तो 0.50 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है। एक राइट किया तो 2 मार्क, नेगेटिव किया तो 0.5, राइट, सिंपल एकदम। ओके और कितने ऑप्शंस आपके पास, आप तो इंग्लिश में दे सकते हो पेपर या हिंदी में दे सकते हो। बाकी रीजनल लैंग्वेज के लिए अभी जब सीईटी इंट्रोड्यूस होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है उसके ऊपर सीईटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो तब हम देखेंगे। ओके चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कैसे कैसे पैटर्न्स है। जनरल अवेयरनेस, ओके तो जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन आते हैं, 25। इसमें आपका पॉलिटी आ गया, हिस्ट्री आ गया, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल। ओके विद दैट क्या आएगा, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस आ गए, थोड़े बहुत एनवायरमेंट के 1-2 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ओके उसके बाद आप देखोगे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है, स्पोर्ट्स रिलेटेड या डिफेंस में कुछ हुआ है उसके रिलेटेड। तो ऐसे बेसिक 25 क्वेश्चन है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 50 मार्क के लिए। सिमिलरली इंग्लिश देखो आप, कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन रह गए, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 50 मार्क। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन, 50 मार्क। और कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड मैथ्स 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क। टोटल हो जाएगा आपका 200 मार्क का आपका प्रीलिम है, राइट। कितने मार्क्स का है, 200 मार्क का। ये क्लियर हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं। चलो अभी टियर 2 देखो। ओके टियर 2 में देखो, टियर 2 विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, ऑब्वियसली ऑनलाइन मोड में है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे टियर 1 में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहां पे भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको एक चीज यहां पे याद रखनी है, टियर 2 में ना 2 पेपर हो गए, समझो इस चीज को। कौन से, कंपलसरी जो पेपर है देखो, क्वांटिटेटिव एबिलिटी मतलब मैथ्स का कंपलसरी पेपर है, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, ये 2 पेपर कंपलसरी है। ओके क्वांट में 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, 200 मार्क, और 2 घंटे दिए जाएंगे। कितने घंटे, 2 आवर्स। सिमिलरली इंग्लिश में 200 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां पे 1 मार्क का है, यहां पे 2 मार्क है, राइट। और 200 क्वेश्चंस हो गए, और कितने घंटे दिए गए, 2 घंटे। अब इसके अलावा ये जो 2 पेपर है ना, स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज, किसका, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये जो है ना, इधर भी 100 क्वेश्चंस होते हैं। ओके ये भी 100 ही क्वेश्चंस होते हैं। ओके ये भी 100 क्वेश्चंस है। बट ये उन बच्चों के लिए जो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो जेएसओ के पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करेगी। एओ के जो पोस्ट होते हैं जहां पे स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा पोस्ट में। ओके अगर आपने स्टैटिस्टिक्स किया है, आपके ग्रेजुएशन में एज ए सब्जेक्ट था, तो आप दे सकते हो। ओके तो उसका डिटेल मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। बट ये चीज समझो कि अगर आप टियर 2 के लिए क्वालिफाई होते, मतलब मेंस के लिए क्वालिफाई होते, जो अभी के इसमें, राइट, कितना 20 का जो पेपर है अभी उसका रिजल्ट आ गया है, तो 1 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए मेंस के लिए। तो आप अमाउंट समझो, क्योंकि पोस्ट कितनी निकलती है, अराउंड 6 से आप पकड़िए 9,000 के बीच में सीजीएल की जगह निकलती है, राइट। तो उसी के 10 टाइम्स, लेट्स से अगर 8,000 बच्चे, तो 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाता है। तो ये जो नंबर है आपको किसी और एग्जाम में नहीं दिखेगा, ना कि वैकेंसीज का इतना नंबर मिलने वाला आपको, ना ही टियर 2 में क्वालिफाई होने के लिए, राइट। तो चीज को समझिए, अगर आप टियर 1 से टियर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंपलसरी अटेंड करना है। बट अगर आप इन 2 पोस्ट के लिए हो रहे हो, ठीक है, जो आगे में पोस्ट आपको पता होगा, 3-4 पोस्ट है ऐसे, तो आपको फिर ये एग्जाम्स देने होते हैं, नहीं तो ज्यादातर एग्जाम्स के लिए ये नीचे का सिलेबस नहीं है। ओके चलो कितना होता है यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग अगेन 1/4 है, यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग, मतलब अगर एक गलत करोगे तो 0.25 कटेगा। ओके इंग्लिश में अगर गलत करोगे तो 0.25 कटेगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ओके अगर सही करोगे तो यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा, गलत करोगे तो 0.25 कटेगा। यहाँ पे सही करोगे तो 2 मार्क मिलेंगे, गलत करोगे तो 0.50 कटेगा। ओके तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है कि शायद मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, नहीं करेक्ट बोला मैंने, यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेगा और कटेगा तो
5 मार्क्स कटेंगे आपके। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद टीयर 2 आप जैसे क्वालिफाई हो जाते हो ना, तो टीयर 3 के लिए आपको बुलाया जाता है। ओके आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, टीयर 1 टीयर 2, अभी टीयर 3। टीयर 3 में होता क्या है, टीयर 3 विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। कैसे कंडक्ट किया जाएगा टीयर 3? ऑफलाइन मोड में होगा, आपको लिखना है, राइट, ऐसे ही लिखना होता है। ओके डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन टीयर 3। कैसे? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है? नहीं। ओके और आपको मिनिमम 33% लाने हैं, मतलब 100 मार्क का पेपर रहता है टीयर 3 का, जिसमें आपको 33। ओके अभी 2019 का जो लेटेस्ट अभी हुआ था, अभी 2020 का अभी तक हुआ नहीं, कोविड की वजह से चीजें थोड़ी हिल गई है। 2019 का जो टीयर 3 हुआ, उसमें मेरे को जो क्वेश्चन आया था, इट वाज अबाउट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। उसके ऊपर ऐसे लिखने बोला था। ओके तो वो ऐसे का स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे लिखने का हम लोग है, विल हेल्प यू फॉर दैट। ओके और कितने मार्क्स के लिए रहता है? एक ऐसे के साथ एक तो प्रेसी रहेगा, या फिर आपको होगा लेटर राइटिंग। 50 मार्क का ऐसे, 50 मार्क का लेटर राइटिंग, ऐसा करके 100 मार्क का ये पेपर होता है, जिसमें मिनिमम 33 आपको लाना है। 33 से कम आओगे तो पास नहीं होगे। ये पेपर कितने लैंग्वेज में लिखा जा सकता है? एक तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, बट मैं सजेस्ट करूंगा इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश में इसका ऐसे लिखने का डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। तो अभी तक हमने क्या देखा? टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में। ओके टीयर 1, 2 और 3 क्या देखा? सबसे ज्यादा वेटेज कौन से सब्जेक्ट का है? तो इंग्लिश का है। अभी बहुत बच्चे डर जाते हैं, सर इंग्लिश बहुत टफ है, नहीं आता है। कोई नहीं, इंग्लिश बहुत आसान है। आपको अगर टफ लग रहा होगा तो मेरे को जितना लगता था उतना तो कभी नहीं लगा होगा। ठीक है 6 महीने की पढ़ाई, और मैंने इंग्लिश में टीयर 2 में 185 स्कोर किया था ऑन 200। पॉसिबल है ये चीज करना। ठीक है वो मैं अगले स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे करना है, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, कहां से सिलेबस करना है, कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, सब उसमें बताओ। बिल्कुल डरने का नहीं। तो सबसे ज्यादा हम देखते हैं किसको वेटेज है? इंग्लिश को। कितना? प्री में हमने 50 मार्क्स देखा, टीयर 1 में, 2 में हमने देखा 200 मार्क्स का, और अगर आप इंग्लिश में दे रहे हो पेपर तो 100 मार्क्स यहाँ पे, तो टोटल 350 मार्क्स, सबसे ज्यादा इंग्लिश। उसके बाद हम देखेंगे मैथ्स। ठीक है मैथ्स का क्या था? टीयर 1 में 50, टीयर 2 में 200, इसमें तो नील है, और टोटल कितना हो गया ये? 250 मार्क्स। तो सबसे ज्यादा अगर आप इंग्लिश भी अच्छे से कर लो ना, और साथ में मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस थोड़ा, तो श्योर शॉट फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल सकते हो। यकीन मारो ये एग्जाम निकालना बाकी एग्जाम से काफी आसान है, कंपैरेटिवली इजी है, अगर आप स्ट्रैटेजिकली इसको पढ़ाई करो तो। ठीक है क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है, बाकी जैसा नहीं कि बहुत कुछ पढ़ना है। आप आपकी बाकी पढ़ाई के साथ इसको भी अगर 4 से 5 घंटा 2 दिन में, तो डेफिनेटली यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। आई एम सॉरी। अभी देखो अगला चीज को समझो। टीयर 3 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो ना, और आपके स्कोर अच्छे, तो आपको तुरंत पोस्ट मिल जाएगा। बट कुछ कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं ना जहां पे आपका कंप्यूटर टेस्ट भी क्लियर किया जाता है, क्योंकि देखो ग्रुप सी पोस्ट भी इसमें, तो आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। ओके तो उसके लिए आपका डेटा एंट्री स्किल टेस्ट लिया जाता है, या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, DEST और CPT, ऐसे टेस्ट किए जाते हैं। ये क्वालिफाइंग होते हैं, इसमें कोई मार्क्स वार्क्स नहीं होते। ठीक है देखा जाता है आपको ठीक से आ रहा है कि नहीं, उनके पैरामीटर्स होते हैं, उसके हिसाब से वो किए जाते हैं, तो इसको टीयर 4 बुलाता है। ये भी सारे एग्जाम्स के लिए नहीं है, कुछ ही एग्जाम्स के लिए, ग्रुप सी के लिए। मेजर जो चंक है ना उसके लिए नहीं है ये। ओके चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब सबको क्वेश्चन रहेगा सर क्वालिफिकेशन क्या है, क्या पढ़ना होता है? तो जो बच्चों को स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंस है, या फिर इनको इंटरेस्ट है, जैसे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर, या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, या कंपाइलर, या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आप यहां से देख लो कि आपके पास वो डिग्री, जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, या स्टैटिस्टिक्स आपका अगर सब्जेक्ट होगा मैथ्स में, तो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है यहाँ पे देखो बैचलर्स डिग्री कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या CS और या MBA ये आपने किया होना चाहिए, या मैनेजमेंट अकाउंट्स में आपका एक अपने बेसिकली कोर्स कंप्लीट होना चाहिए आपका। अब मेजर जो सेक्शन जो होता है वो इस पोस्ट के लिए आता है, ऑल अदर पोस्ट। ठीक है जो मैंने 36 पोस्ट आपको बताया, जो टेलीग्राम ग्रुप में हमने डाल के रखी है, आप डाउनलोड करके देख सकते हो वहां से। ठीक है तो जो भी अदर पोस्ट है सारे, उसके लिए आपको कोई भी डिसिप्लिन से बैचलर डिग्री चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, दैट्स इट। मार्क्स कितने चाहिए? यहाँ पे तो 60% का क्राइटेरिया, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं। 35% से भी पास हो गए हो ना, तो आप ये एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, कैन फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई फॉर दिस एग्जाम? CGL के लिए क्या फाइनल ईयर का बच्चा एग्जाम अप्लाई कर सकता है? 3rd ईयर में हो आप या 4th ईयर में हो, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बस आपके जो एज रिक्वायरमेंट है वो फिट होना चाहिए, राइट? ऐसे नहीं कि आप एज में छोटे और नहीं, एज रिक्वायरमेंट फिट हो रहा है। आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी हो तो आप ये एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो। ओके
चलो नेक्स्ट देखो, सैलरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों के, सर सैलरी क्या होती है, ठीक है, सैलरी क्या होती है। तो ग्रेड लेवल अलग अलग है, जैसे ऑडिट ऑफिसर के लिए आप देखो 47 टू 1.5 लाख तक जाता है, ठीक है, 47,000 से 1.5 लाख तक। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी देखो, जो इंस्पेक्टर्स बनते हैं, ठीक है, उनके लिए आप देखो, तो आप आराम से पकड़ लो कि अराउंड 55 टू 75 के बीच में इनिशियल सैलरी आपका जा सकता है, डिपेंडिंग कि आपको कौन सा पोजीशन मिल रहा है। यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा है, आप यहां से देख सकते हो। ओके, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, सैलरी का आप देख लो ना। अब देखो एज लिमिट, जो बच्चों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन है कि सर कौन से एग्जाम के लिए क्या है। तो यहां पे जैसे आप देख रहे हो, मैक्सिमम आप एग्जाम को बैठ सकते हो ना, तो यहां पे एक बार देख लेना, 18 ईयर्स के आप हो और आप 3rd ईयर में हो अभी, एग्जाम का फॉर्म फिल कर देना। ओके, भले 18 ईयर्स के लिए ज्यादा पोस्ट देख रहे हो आप, कौन सा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ऑडिट के लिए जूनियर इंस्पेक्टर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट अकाउंटेंट, अपर डिविजनल क्लर्क, इनके लिए आप देखते हो। ओके, फॉर्म फिल कर देना। तो 18 से लेके 32 तक बच्चा ये फॉर्म फिल कर सकता है। ओके, बट मैक्सिमम पोस्ट जो है 18 से लेके 30 के बीच में, 32 वालों के लिए जो पोस्ट मैंने बताया वो ज्यादातर जो लिमिटेड है वो स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो आप इतना पकड़ के चलो कि 18 से 30 के बीच में अगर आप हो, आपके पास ग्रेजुएशन या फिर आप 3rd ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, तब आप ये फॉर्म फिल कर देना। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं। और यहां पे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कैसे के लिए, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट के लिए आपका एज होना चाहिए कितना, 20 से लेके 30 का, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए अगर आप सिलेक्ट हो रहे हो तो 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेलवे के लिए 20 से 30 के बीच में, एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए 20 से 30 के लिए, ठीक है। AHFQ 30, 20 टू 30। उसके बाद यहाँ पे भी देखो CBDT के लिए भी 30 है। ओके, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए देखो कितना है, 30 ईयर्स का है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए 20 से 30 क्या है। तो इस तरीके से दिया गया। ओके, तो ये दोनों चार्ट से आपको सिर्फ देखना है आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप बैठ जाओगे। पर मेरे को ज्यादातर लगता है कि बच्चे 20 प्लस ही होते हैं जो एग्जाम देते हैं, 18 वाले बहुत कम हो गए। ओके, इसके अलावा एज रिलैक्सेशन है क्या, तो यस एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 ईयर्स का, 30 + 5, और OBC के लिए जो भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ओके, चलो, और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे कि कट ऑफ क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कट ऑफ क्या था। 2020 का कट ऑफ देखो, जो अभी रिसेंट आया, ठीक है, लास्ट मंथ ही आया था 2020 का कट ऑफ। क्या है देखो, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी UR उसका आया था 132.37। ओके, 132.37 कितने में से, ये देख रहे हैं हम लोग Tier 1 का। अभी आप समझ गए होंगे Tier 1 Tier 2 क्या है। Tier 1 बोला तो प्रीलिम्स का, प्रिलिमिनरी एग्जाम का कितना आया था, 200 में से अनरिजर्व्ड का 132। ओके, और कितने बच्चे सिलेक्ट किए थे, यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो उसका। ओके, इसको और थोड़ा सा ये कर लेना अनरिजर्व्ड के लिए, इसको इग्नोर कर देना ये चार्ट को, ये पार्ट को, यहाँ पे ध्यान दो बस। अनरिजर्व्ड के लिए 132 कट ऑफ था। इसके पहले के साल में क्या था, ध्यान दो जरा। तो 2019 में आप देखो, 2019 में थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर गया था, तो 147। क्यों, पेपर इजी था। पेपर जब इजी हो गया, कट ऑफ क्या होगा समझ लेना, ऊपर चला जाएगा, और पेपर हार्ड रहेगा तो कट ऑफ ड्रॉप हो जाता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, वो मैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मैं आपको बताते जाऊंगा। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे 2018 का आप देखोगे तो अनरिजर्व का 137 गया था। ओके, तो इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजाइज करना, आपको समझना एग्जाम कैसे देना है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम है, आप आपके दूसरे एग्जाम के साथ भी इसकी पढ़ाई कर सकते हो। मैंने तो बहुत सारे बच्चे देखा है कि उन्होंने फिर अपना फोकस पूरी तरीके से SSC पे ले लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट बहुत ज्यादा आता है। SSC का अभी सिर्फ CGL आया है दोस्तों, ध्यान दो यहाँ पे, SSC का ये सिर्फ CGL का एग्जाम है, जो एस्टिमेट किया जा रहा है 6000 से लेके 7000 प्लस सीट्स होगी इसमें, वैकेंसीज होने वाली। इसके बाद CHSL आएगा, ठीक है, इसके बाद CPO आएगा, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर का। ये दोनों 4 से 5000 हो गए, मतलब ये 8000 हो गए, राइट। तो आपको SSC आराम से एटलीस्ट 16 to 20,000 पोस्ट ऑफर करता है, वैकेंसीज ऑफर करता है। बस आपको जाके एग्जाम देना है, एग्जाम को क्रैक करना है, उसके लिए स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करना है। इतने पोस्ट कोई और एग्जाम नहीं देता है, ठीक है। क्यों, पता नहीं, इनके पास ज्यादा जगह है। ओके, सेंट्रल एग्जाम है, ग्रेड B और ग्रेड C के लिए लोगों को भी उतनी जरूरत रहती है। तो इसके वजह से इसके ऊपर फोकस करो और आप अच्छे से। और दूसरी बात क्या है, स्टडीज चेंज नहीं होती। आप जो पढ़ रहे हो ना, जो चीज आप यहां पे पढ़ रहे हो, ठीक है,
जो 4 चीजें आप पढ़ रहे हो, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस, ये आपको सीएचएसएल में भी काम में आने वाला है, ये आपको सीजीएल में भी काम में आने वाला है, ये आपको सीपीओ के लिए भी काम में आने वाला है। ये तीनों एग्जाम के लिए पैटर्न यही है, तो इसके बारे में आपको सोचना बहुत जरूरी है। अब लास्ट एक चीज मैं आपको बताऊंगा खत्म करने के पहले, वो है कुछ एग्जाम में ना थोड़ा हाइट का क्राइटेरिया, जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की बात करोगे आप, एनआईए, जो बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कर्ब करने के लिए काम करती है, उनने थोड़ा हाइट का क्राइटेरिया डाल दिया है। ठीक है, आप यहां से देख सकते हो, मेन के लिए 170 है, वुमेन के लिए 150 है। ओके, और जो हिल्समैन होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। सिमिलरली चेस्ट और विजन के लिए आप यहां से देख सकते हो किस तरीके से क्राइटेरिया है। आप क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो तो आप इसके लिए हो रहे हो, ये नहीं तो और बहुत सारे एग्जाम्स हैं। कुछ एग्जाम्स में कुछ पोस्ट के लिए आपको फिजिकल क्राइटेरिया जरूरी भी नहीं है, ऐसे भी है। ओके, वैसे देखो, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, सीबीआई के लिए ये हाइट क्राइटेरिया दिया है, चेस्ट क्राइटेरिया और विजन। और यहाँ पे आप देखो विथ और विदाउट ग्लासेस, अगर आपको ग्लासेस भी है और आपका विजन क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, ग्लासेस है, विदाउट ग्लासेस या विद ग्लासेस, ग्लासेस रह गए बट इस क्राइटेरिया में फिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, लेसिक सर्जरी किया तभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और ये बाकी कुछ एग्जाम के लिए, सेंट्रल एक्साइज के लिए, जैसे स्टेट एक्साइज के एग्जाम्स होते हैं, मैंने देखे बच्चे बहुत रुके होते हैं, स्टेट एक्साइज का एग्जाम आ रहा है, बट ये सेंट्रल एक्साइज के एग्जाम इसको कौन देगा? ओके, ये एग्जाम्स हमने ऐसे ही छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने सीपीओ की फिजिकल के लिए जब शॉर्टलिस्ट हुआ था ना, तो लास्ट के कुछ ही पन्नों में महाराष्ट्र के बच्चे थे, बाकी ऊपर सारा नॉर्थ इंडिया था। कुछ गलत है? नहीं, बट हमने भी अभी इसके अंदर आना जरूरी है, क्योंकि हम बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ ही रहे, तो सिमिलर सब्जेक्ट होने की वजह से हमने इसका भी पढ़ाई करना बहुत जरूरी हो गया। ओके, कंपटीशन टफ हो रहा है, हमको और टेरिटरी एक्सपांड करना, एक्सप्लोर करना जरूरी है अभी। ओके, चलो, तो ये कुछ बातें थी मैंने आपके साथ शेयर की, राइट। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है एसएससी के रिगार्डिंग, कि सर बहुत सारे बच्चों को लगता है सर एसएससी बोले तो 10th स्टैंडर्ड है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एसएससी का क्या है, मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई है। इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट हो एसएससी के रिगार्डिंग, व्हाट यू डू इज कॉल दिस नंबर 7276184916। यहाँ पे आपको अच्छे से हेल्प किया जाएगा, आपके एसएससी रिगार्डिंग कोई भी डाउट को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। जस्ट गो थ्रू इट। ओके, फिर से एक बार स्लाइड को देख लेना, और विद दैट हमारे ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाके ज्वाइन करना है। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट, पहले तो हमने हमारे फ्री नोट्स भी डाल दे इंग्लिश के, वो आपके लिए बहुत काम के। ओके, वो नोट्स को आप डाउनलोड कर लो। मेजॉरिटी एग्जाम्स के जो सिलेबस है उसमें कवर हो जाएगा। आपका इंग्लिश का जो बेसिक है ना, जो बेस हम लोग बोलते हैं, वो स्ट्रांग हो जाएगा वो नोट्स से, तो उसको डाउनलोड कर लो। अगर आप एसएससी या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेस्ट है आपके लिए नोट्स, उसमें से आप पढ़ सकते हो। ओके, तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको कोई भी डाउट हो, दिस इज माई नंबर, फील फ्री टू कॉल मी, आपको यहाँ पे डाउट को सॉल्व किया जाएगा। विद दैट आई टेक यू लीव, और जल्दी हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ आपके लिए आएंगे। थैंक यू।